बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में महेंद्र प्रताप नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। कर न चुका पाने पर वो किसानों को सजा दिया करता था। मुझे लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है। जमींदार साहब, मुझे जाने दीजिए। मैं अगले महीने दे दूंगा, मैं दे दूंगा, वादा करता हूँ। गांव वालों को ठग कर जमींदार ने बहुत सारे धन दौलत हीरे जवाहरात जमा किए थे। वो सभी कीमती रत्न और पैसे एक गुप्त जगह पर बड़े बड़े लोहे के बक्से में रखे हुए थे। किसी को उस जगह के बारे में पता ना चल जाए, इसलिए उसने अपने घर में एक भी नौकर नहीं रखा था, सिर्फ बहुत सारे पहरेदार थे। एक दिन जमींदार शाम को शहर से वापस आ रहा था। रास्ते के बीच में भूतवन नाम का एक जंगल था। रात के समय उस जंगल में भूत घुमा करते थे और दिन के समय डकैतों का डर था। इसीलिए जमींदार चालक को लगातार बोल रहा था, सुनो, जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ। जी मालिक। रात होने से पहले हमें इस जगह से निकल जाना होगा। चल 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 चल। लेकिन बीच रास्ते में ही शाम हो जाती है। उस जंगल के पास आते ही बैलगाड़ी खुद ब खुद रुक जाती है। अरे अब हम क्या करेंगे मालिक? और क्या करेंगे? अगर रात के समय इस जंगल में हम चले गए तो हम दोनों मर जाएंगे। यहीं पर बैलगाड़ी को रोक दो और देखो जरा यहाँ आसपास में खाने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं। जमींदार को वहीं पर छोड़कर चालक खाने की खोज में निकल जाता है। चारों तरफ घोर अंधेरा था। सूखे हुए बड़े बड़े पेड़ थे। झिंगुर की आवाज और लालटेन की धीमी रोशनी में जमींदार पैसों की थैली लेकर बैलगाड़ी में डरकर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक से जंगल में कुछ हलचल होने लगती है। बैल डरकर चुपचाप अपना सिर जमीन से लगाकर नीचे बैठ जाते हैं। तभी पेड़ों के ऊपर से भूतों का एक दल नीचे उतर आता है और फिर वो लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं। तो उनमें से एक भूत ने कहा, आज मैं जमींदार महेंद्र प्रताप का गुप्त संदूक देखने गया था। अच्छा, तो तुमने क्या देखा? अरे बाप रे, जमीन के नीचे कितना सारा सोना चांदी, कितने सारे गहने ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए थे। अच्छा, उसने पहरेदार नहीं रखा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो सभी तो घर के बाहर रहते, अंदर से पूरा घर खाली रहता है। क्यों? डर से अगर पहरेदार नहीं कहीं चोरी कर ली तो क्या? जमींदार उनकी बातें सुन रहा था। उसके गुप्त संदूक के बारे में भूत जानते थे। ये जानकर उसका भूत वाला डर खत्म हो जाता है। अब उसे इस बात से डर लगने लगता है कि कहीं भूत उसकी धन दौलत न चोरी कर ले। किसी इंसान को पहरेदार रखने के बजाय वो भूत को पहरेदार बना के रख सकता है ना? बिल्कुल सही कहा बंधु। भूत को पहरेदार बना कर रखने पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भूत भी उसकी धन दौलत चोरी नहीं कर पाएंगे। अरे लेकिन ऐसा कर पाना क्या इतना आसान काम है? गांव में पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की रात को सड़ी हुई दही ले जाकर उसे वश में करना पड़ेगा। लेकिन यह जमींदार को कैसे पता चलेगा? इसकी चिंता वो करे। चलो हम लोग दो कबूतर पकड़कर खाते हैं। चलो चलो, देख क्या रहे हो, चलो ना, चलो चलो। इसके बाद सभी भूत वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के समय जमींदार अपने गांव वापस आ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ भूतों की बात ही चल रही थी। 2 दिनों के बाद अमावस की रात को महेंद्र प्रताप पीपल के पेड़ के नीचे जाता है भूतनी को ढूंढने के लिए।
काली रात थी, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक एक सियार चिल्लाने लगता है। पेड़ के ऊपर से एक उल्लू चिल्लाने लगता है। जमींदार के सामने धूल भरी आंधी उठ जाती है। डर से जमींदार कांपने लगता है। तभी उसके सामने एक भूतनी आती है। उसके खुले हुए बाल उड़ रहे थे, उसकी आंखें लाल लाल थी। मेरे पास क्या मरने के लिए आए हो? अच्छा ही है, बहुत दिनों से मैंने इंसानों को मारा नहीं है। नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए सड़ा हुआ दही लेकर आया हूँ, सड़ा हुआ दही लाया हूँ। क्या? सड़ी हुई दही? दो 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 दो, तुरंत दो। दही खाकर भूतनी वश में आ जाती है और वो हर दिन सड़ी हुई दही खाने की शर्त पर जमींदार के कहे अनुसार उसके संदूक की पहरेदारी करने के लिए तैयार हो जाती है। जमींदार खुशी से नाच उठता है और अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन भूतनी की एक शर्त थी। जमींदार अपनी खुशी में इतना ज्यादा मग्न हो जाता है कि भूतनी की शर्त को वो पूरी तरह भूल जाता है। भूत वन में डकैतों का जो दल था, उसका सरदार दिखने में जितना भयानक था, उसका मन उतना ही कोमल था। वो और उसके दल के साथी जिस जिस चीज की भी डकैती करके आते थे, उनमें से थोड़ा सा सामान अपने पास रखकर वो बाकी का सामान गरीबों को दिया करते थे। जमींदार महेंद्र प्रताप की अत्याचार की बात सुनकर उसने तय किया कि वो लोग जमींदार की सारी संपत्ति छीनकर गरीबों को दे देंगे। एक दिन आधी रात को जमींदार के घर पर वो लोग हमला कर देते हैं। जाओ और जाकर जमींदार को पकड़ कर लाओ। सरदार जमींदार भाग गया है। चलो अच्छा ही हुआ, हम लोगों को अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। खोज निकालो पूरा का पूरा खजाना। डाकू एक एक करके पूरा घर खोजने के बाद आखिरकार जमीन के नीचे उस गुप्त जगह पर पहुंच ही जाते हैं। वो लोग वहां पर बड़े बड़े संदूक देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन एक संदूक का ढक्कन खोलते ही उसके अंदर से एक भयानक भूतनी निकल आती है। भूतनी डकैतों को उठाकर बाहर फेंक देती है। जमींदार खुश हो जाता है क्योंकि उसकी धन दौलत बच गई थी। वो समझ चुका था कि अब कोई भी उसके धन दौलत को चोरी नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ वो डाकुओं का सरदार समझ चुका था कि अगर उस भूतनी को वहां से भगाया नहीं गया तो कभी भी गरीबों को उस लालची जमींदार के अत्याचार से बचाया नहीं जा सकेगा। लेकिन जमींदार को पहरेदार भूतनी कैसे मिल गई? तभी उसके दिमाग में विचार आया कि इस बात का जवाब सिर्फ भूत लोग ही दे सकते हैं। उसके बाद वो उसी रात को भूत वन में पहुंच जाता है। इंसान आया है, इंसान। मैं चबा कर खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा। मरोड़ो, इसकी गर्दन मरोड़ो, इसे खा जाओ। तुम तो बहुत साहसी
कैसी हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो भाई? जमींदार के अत्याचार की वजह से सभी गांव वाले मरने की कगार पर आ पहुँचे हैं और जमींदार के घर पर संदूक की पहरेदारी पर जो भूतनी है, मुझे उसे भगाने का उपाय बताइए। लेकिन हम लोग तुम्हारी मदद आखिर क्यों कर रहे हैं? मैं अगर गांव वालों को आजाद करवा लूंगा तो उसके बाद आप लोग जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। डकैत की बात सुनकर सारे भूत समझ गए कि जमींदार ने उनकी ही बातें सुनकर भूतनी को वश में कर लिया है। इसलिए सारे भूतों ने उसे भूतनी को वहां से भगाने का उपाय उसे बता दिया। भूतों के कहे अनुसार डकैत इस बात का ध्यान रखना शुरू कर देता है कि जमींदार हर दिन कहां से सड़ी हुई दही लेकर आता है। उसके बाद एक दिन डकैतों का सरदार मौका मिलते ही सड़ी हुई दही के जगह पर अच्छी दही रख देता है। जमींदार रात के समय जब वो दही भूतनी को देता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी शर्त को ना मानकर तुम मुझे खाने के लिए दूसरी चीज दे रहे हो। हर रोज मैं जो लेकर आता हूँ ना, आज भी मैं वही लेकर आया हूँ। झूठ! मैं सब समझ गई हूँ। मेरी शर्त थी कि जिस दिन मुझे सड़ी हुई दही नहीं मिलेगी उस दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। उसके बाद डकैतों के सरदार ने जमींदार की सारी धन दौलत गांव के लोगों को सौंप दी और भूतों को दिए वचन के अनुसार डकैती छोड़कर उसने साधारण जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया।